हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन नियम से सुनने को मिलते रहे वैशाख मास के महात्म्य के अध्याय। वैशाख मास भारतीय काल गणना के अनुसार वर्ष का दूसरा माह है। इस माह को एक पवित्र माह के रूप में माना जाता है, जिनका संबंध देव अवतारों और धार्मिक परंपराओं से है। संक्रांति में स्नान का महात्म्य। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, एक दिन भगवान ब्रह्मा जी ने पुत्र महर्षि नारद से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने धर्म के तत्वों से विभूषित समस्त श्रेष्ठ मासों के महात्म्यों का वर्णन किया है। आज आप समस्त मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास का सेवन किस प्रकार करना चाहिए? किस देवता की पूजा करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है? किन किन कृत्यों के करने तथा किन दानों को देने से क्या लाभ होता है? आपने कहा है कि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, सो भगवान विष्णु के पूजन में किन वस्तुओं का उपाय करना चाहिए? आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय का कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महात्म्य को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से वर्णन किया था, वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है। अब उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक माघ और वैशाख मास सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता भी इस मास की प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को लालायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेज धारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। वैशाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले जो प्राणी स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसूय यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे नृपश्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके, तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। प्राणी के पाप उसे उसी समय तक त्रस्त करते हैं जब तक कि वह वैशाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याणार्थ ठहरते हैं। जो प्राणी इस समय तक भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं आते, वे शापित होते हैं। हे राजन,
धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते वे हतभागी हैं। तो इसी प्रकार वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आइए अब वैशाख मास की कहानी को श्रवण करते हैं। एक पति पत्नी थे, लकड़ी का गोत्र बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग स्नान करने लगे। ये औरत भी वैशाख नहाने लगी। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहाकर आती, आंवला पीपल सोचती। ऐसा करते एक महीना हो गया। पत्नी ने एक एक बची हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर उसे बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गईं। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वो बोली जितना आप चाहें दे दें, पर मुझे तो ब्राह्मण को भोजन कराना है, उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण खाना जिमे, इतना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा, ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी। और उस औरत ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसकी देर हो गई। उधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेच कर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला, जो अचानक इतना धन कहाँ से आ गया? तब वो बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मणों को भोजन जिमाया और रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गईं। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे ब्राह्मण जिमाए व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब जाकर पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जानना। हे विष्णु भगवान, जिस तरह आपने उन पति पत्नी की सारी मनोकामनाएं पूरी की, उसी तरह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री हरि।